हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Who has been elected as the 14th Vice President of India? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीप धनकर। जगदीप धनकर जो कि राजस्थान से हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे। आर्टिकल 63 बात करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 जो कि बात करता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन के बारे में और आर्टिकल 67 बात करता है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो कि 5 इयर्स की होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोब्ड इन एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एड्रेस करती है गवर्नमेंटल करप्शन को। सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1964 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस हेडेड बाय के संथानम। इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट जो कि अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी। 3 मेंबर कौन है वो? 3 मेंबर, फर्स्ट मेंबर है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड थर्ड मेंबर है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। टर्म इनकी होती है 4 इयर्स की। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि महाराष्ट्र से हैं 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सीजीआई के बारे में देख लेंगे। अपॉइंट किए जाते हैं सीजीआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर आर्टिकल 124 के सब क्लोज 2 में इनके अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। टेन्योर होता है इनका एज ऑफ 65 इयर्स तक का। और फर्स्ट सीजीआई रहे हैं हीरालाल जे कानिया जी। इम्पोर्टेंट, who has been roped into high-level UN panel on internet governance from India? Option B is the right answer, Alkesh Sharma. Alkesh Kumar Sharma, India's IT secretary, appointed to high-level 10-member UN panel on internet governance. Also, Maria Ressa, Nobel Prize winners from Philippines, जो कि फिलीपींस से हैं, उन्हें भी अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन्हें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द CSIR? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नलाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR की फुल फॉर्म देख लेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्येंद्र प्रकाश जो कि न्यू प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बने हैं। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रकाश न्यू प्रिंसिपल डीजी बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। नेक्स्ट, अगस्तो तानो कोमे, appointed as the World Bank's country director for India. Shweta Singh, appointed as director in Prime Minister's office. Rishabh Pant, appointed as a state brand ambassador of Uttarakhand. 4 independent directors reappointed by Government of India to RBI's Central Board. First member हैं सतीश काशीनाथ मराठे, second member हैं स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, third member रिवाथे अय्यर and fourth member सचिन चतुर्वेदी जी हैं। Move to the next question, who became the new G20 Sherpa? Right answer is option C, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी एक्स नीति आयोग CEO रह चुके हैं, न्यू G20 शेरपा बने हैं। G20 शेरपा कौन होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है इंडिया का और प्रिपेयर करता है समिट्स। रिप्लेस्ड किया है इन्होंने पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। G20 के बारे में देख लेंगे। G20 फाउंडेड हुआ था 1999 में। मेंबर 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया मेंबर रहा है इनका 1999 से। 2021 में G20 की होस्ट कंट्री रही है इटली। 2022 में इंडोनेशिया। 2023 में इंडिया, जो कि 18th मीटिंग होगी, इंडिया होस्ट करेगा उसे।
याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में ब्राजील में होस्ट होगी है G20 मीटिंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जो कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड वुमेन आफ्टर प्रतिभा पाटिल है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। पार्टी है इनकी बीजेपी पार्टी से आती हैं। ये प्रेसिडेड बाय रामनाथ कोविंद। शी सर्व्ड एज 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। शी वॉज बोर्न 1958 और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई हैं और ये मयूरभंज ओडिशा से हैं। प्रेसिडेंट के बारे में देख लेंगे। प्रेसिडेंट की टर्म होती है 5 इयर्स की, मिनिमम एज होती है 35 इयर्स की। आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 56 बात करता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 60 ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, और ओथ दिलाई जाती है इन्हें CJI या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलवारो लारियो। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अलवारो लारियो जो कि स्पेन से हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकिरण राज जो कि MD ऑफ NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बने हैं। अनुज पोडजी बने हैं MD एंड CEO ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स के। दबसिसा मोहांते जो कि ओडिया साइंटिस्ट हैं, अपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर DBT जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीव शिवानंदन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। के सुब्रमण्यम become executive director for India at IMF. IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। राजेश वर्मा ओडिशा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि 15th प्रेसिडेंट है बने हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिमोन स्टील। सिमोन स्टील जो कि ग्रेनडा से हैं, हैज बीन अपॉइंटेड बाय UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम रूतो बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केन्या। केन्या जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है शिलिंग। Move to the next question. Vikram Doraiswamy appointed India's High Commissioner to which country? Right answer is option B, UK. यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख लेंगे। कैपिटल है इसकी लंदन और PM जो बनी है लिज ट्रूस। Move to the next question. Who has robbed in as chairman of DRDO? Right answer is option C, समीर वी कामत। समीर बी कामत इंडिया साइंटिस्ट हैं, DRDO के चेयरमैन बने हैं। रिप्लेस्ड किया है इन्होंने G सतीश रेड्डी जी को। DRDO के बारे में देख लेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। फाउंडेड हुआ था ये 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज अपॉइंटेड एज लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ YSRCP? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, YS जगनमोहन रेड्डी। YSRC की फुल फॉर्म है युवजना सरामिका रिथु कांग्रेस। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी लाइफ टाइम प्रेसिडेंट YS जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IBBI?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रवि मित्तल। रवि मित्तल जो कि चेयरपर्सन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, अपॉइंट किए जाते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। टेन्योर होता है इनका 5 इयर्स और एज ऑफ 65 इयर्स। IBBI के बारे में देख लेंगे। फाउंड किया गया था 2016 में, सेटअप किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा और इट रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैम्पबेल विल्सन। एयर इंडिया फाउंड किया गया था 1932 में। ऑनर है इसके टाटा ग्रुप्स एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ AAEA? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। India elected as the new chair of Association of Asian Election Authority for 2022 to 2024. AAEA के बारे में देख लेंगे। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1998 में। एम है इसकी टू प्रमोट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुआ था 1887 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकनाथ शिंदे बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक एजेंसी ऑफ इंडिया है। फाउंड हुई थी ये 1851 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्टा मेट्सोला जो कि माल्टा से हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में देख लेंगे। इट इज वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। टोटल सीट्स हैं इसमें 705। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ अ हाई पावर्ड कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, AK सीकरी। AK Sikri, chairperson of Chardham Project Committee appointed by Supreme Court. Chardham project includes construction of 900 km roads. It will provide all-weather connectivity to 4 holy towns of Uttarakhand. 1. Yamunotri, 2nd Gangotri, 3rd Kedarnath and 4th place पर है Badrinath. Next, who become the new chairman of UPSC? Right answer is option C, Manoj Soni. यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 में इसकी बात कही गई है। यूपीएससी चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और इनकी टर्म होती है 6 इयर्स और एज ऑफ 65 इयर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो कि 10th चेयरमैन बने हैं इसरो के, एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं। ही प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द PSLV एंड GSLV MK एंड ऑल्सो बिकेम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS। ही रिप्लेस्ड के सिवान 14th जनवरी। इसरो के बारे में देख लेंगे। ये इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से हैं, FATF के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग एजेंसी है। फाउंडेड हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में और रिसेंटली FATF में एडिड हुए हैं UAE जो कि ग्रे लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोनाली सिंह।
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में देख लेंगे। इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA जिसे बोलते हैं। प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। CJA जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कैग से नहीं जोड़ना है। कैग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि CJA एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गिलबर्ट होंगबो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोब्ड इन एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा मधाबीपुरी बुच। सेबी के बारे में देख लेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, के सूद। के सूद न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। रिप्लेस किया है इन्होंने के विजय राघवन को। पब्लिक साइंटिफिक एडवाइजर जो कि चीफ एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, किन मैटर्स के लिए? उन मैटर से जो कि साइंटिफिक पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट PSA रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पियरे ओलिवियर गोरेंचास। पियरे ओलिवियर गोरेंचास, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिप्लेस किया है इन्होंने गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट थी। She became first deputy managing director of IMF's management team. IMF के बारे में देख लेंगे। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फाउंड किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC, USA में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, BS राजू। डिफेंस अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करेंगे यहाँ। 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे जी हैं। चीफ ऑफ नवाल स्टाफ R हरिकुमार जी हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ नवाल स्टाफ संजय महिंद्रू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं विवेक राम चौधरी जी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं संदीप सिंह जी। और न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैं VS पठानिया। Move to the next question. Who has appointed as a Director General of NIA? Right answer is option C, दिनकर गुप्ता। NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फाउंड किया गया था ये 2008 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। निधि छिब्बर बनी है चेयरमैन ऑफ CBSE। विवेक कुमार देवंजन बने हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है सुशील चंद्रा जी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर आता है। इसका कंपोजिशन होता है 1 चीफ इलेक्शन कमीशन होता है इसमें और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी टर्म होती है 6 इयर्स या एज ऑफ 65 इयर्स। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज। इन्होंने सक्सीड किया है TS त्रिमूर्ति जी को। यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क USA में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग?
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परमेश्वर अय्यर। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है अमिताभ कांत जी को। नीति आयोग के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि फाउंड किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के आता है ये। चेयरमैन है इसके नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। सुमन बेरी न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के हैं। Who has been roped in as new chief economist of World Bank? Right answer is option A, इंदरमित गिल। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और ये फाउंड किया गया था 1944 को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन नेम्ड एज FIH एक्टिंग प्रेसिडेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैफ अहमद। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एक्टिंग प्रेसिडेंट है सैफ अहमद, जो कि इजिप्ट से है। नरिंदर बत्रा रिजाइन किया है इन्होंने इस पोस्ट से। इसका हेडक्वार्टर लोजेना स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज BCCI एथिक्स ऑफिसर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विनीत सरन। विनीत सरन जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है BCCI एथिक्स ऑफिसर के लिए। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। मुस्तफिजुर रहमान अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। PM है शेख हसीना। Move to the next question. Who became the next Director General for the National Mission for Clean Ganga? Right answer is option B, G. Ashok Kumar. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में देख लेंगे, जिसे NMCG भी कहा जाता है। NMCG was registered as a society on 12th August 2011 under the Societies Registration Act 1860. नमानी गंगे प्रोग्राम के बारे में भी देख लेंगे। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है ये, जो कि अप्रूव्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रेजुवनेशन मीन्स टू रेस्टोर ऑफ नेशनल रिवर गंगा। being implemented by NMCG under Ministry of Jal Shakti. NMCG got registered in the Guinness Book of World Records. Next question. Who has been appointed as Kamala Harris Defense Advisor? Right answer is option B, Shanti Sethi. इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन शांति सेठी जी हैं। अपॉइंट किया गया है इनको कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइजर के लिए। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। राहुल नार्वेकर जी जो कि स्पीकर बने हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के, यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया है। केतांजी ब्राउन जैक्सन बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। आशीष कुमार चौहान बिकेम द MD and CEO of National Stock Exchange. मोहम्मद जलूद बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनके एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आप याद रखिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर.के. को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे राजीव कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजेश कुमार उपाध्याय बिकेम MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ UPSC और UPSC के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाश अंबानी न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो के बने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन DG टेड्रोस एडानोम गैब्रेयेसस, इनको रिइलेक्ट किया गया है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विनय कुमार सक्सेना जो कि न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के। तरुण कपूर अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, राजश्री गुप्ता नेम्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर of ONGC विदेश। नेक्स्ट, विनायक पाई मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। अक्षय मुंद्रा CEO बने हैं ये वोडाफोन आइडिया के।
4 पर्सनैलिटीज के बारे में देख लेंगे जिन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में और ये बिलोंग करती हैं बीजेपी पार्टी से। पहले नंबर पर हैं एथलीट पीटी उषा, सेकंड है म्यूजिक मैस्ट्रो इलैया राजा, थर्ड नंबर पर स्पिरिचुअल लीडर वीरेंद्र हेगड़े, फोर्थ नंबर पर स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट, पोकरबाजी गेमिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर। लेफ्टिनेंट जनरल खान सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ यूएन साउथ सुडान मिशन। नेक्स्ट, संदीप कुमार गुप्ता जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गेल जिसकी फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं शशि सिन्हा जी। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जी। नेक्स्ट, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं वी आनंथा नागेश्वरन। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय क्वात्रा जी। नासाकॉम जिसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के चेयरमैन बने हैं कृष्ण रामानुजन। एमडी एंड सीईओ बने हैं ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड के टीएस रामकृष्णन। फर्स्ट एवर फीमेल चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी अलका मित्तल। इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मनोज कुमार कटियार। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड रंजीत राठ। एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक राकेश शर्मा जी बने हैं। सीईओ ऑफ जेट एयरवेज संजीव कपूर। प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं। आलोक कुमार चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई बने हैं। आर सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। नेक्स्ट, कृष्णा श्रीनिवासन became director of IMF's एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। एमडी हैं इसके, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, AR रहमान हैज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ द कल्चर। Amandeep Singh Gill has appointed as UN Chief Antonio Guterres Envoy on Technology. N.J. Oja appointed as Manrega Ombudsman. रबाब फातिमा सेक्रेटरी जनरल बनी है यूनाइटेड नेशंस की और ये बांग्लादेश से। नेक्स्ट, स्वरूप कुमार साहा बिकेम एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सतीश पाई बिकेम न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट लंदन में है। नेक्स्ट, नितिन गुप्ता नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएस मुंडा अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लीजा स्थालेकर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फीका की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन। न्यू चीफ जस्टिसेस टू 6 हाई कोर्ट्स अपॉइंटमेंट। फर्स्ट प्लेस पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा जी। तेलंगाना कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं उज्जवल भुयान जी। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं अमजद एहतेशाम सैयद जी। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बने हैं विपिन सांघी जी। राजस्थान के चीफ जस्टिस बने हैं शिंदे संभाजी शिवाजी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं रश्मिन मनहर भाई छाया। नेक्स्ट, आराती प्रभाकर अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉय बाइडेन। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, वेनु श्रीनिवासन, रविंद्र ढोलकिया as non-official directors to RBI Reserve Bank's affairs are governed by Central Board of Directors headed by Government of RBI. Shaktikant Das. Next question. Justice Ranjana Prakash Desai became new chief of PCI Press Council of India. Important. Next question. डॉक्टर स्वाति धिंगरा जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन अपॉइंटेड हुई हैं एज एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी के लिए। जुल्फिकार हसन बिकेम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी।
Next, A. Mani Mekhalai became MD and CEO at Union Bank of India, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. Next, MS Dhoni, brand ambassador of Chennai based drone startup Garuda Aerospace Pvt Limited के बने हैं. Xavier Olivan, new chief operating officer of Meta, formerly known as Facebook. Next question, who has appointed as the new AEPC chairman? Right answer is option C, Narendra K. Goenka. Apparel Export Promotion Council, founded 1978, headquartered Gurgaon, under Ministry of Textile. Next question, who has appointed chairman of Indian Council of Historical Research, ICHR? Right answer is option B, Raghuvendra Tanwar. इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR को फाउंड किया गया था 1972 में. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आता है. और इसके मिनिस्टर कौन है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं. Move to the next question. Eric Garcetti has been appointed as which country's ambassador to India? Right answer is option C, USA. USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC है. प्रेसिडेंट जोए बाइडन है जो कि 46th प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं. वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस. एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेंगे. USA ने डिक्लेयर किया है दिवाली को एज अ नेशनल हॉलीडे. USA बन गया है 101वां देश जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को. Move to the next question. Who has been appointed as vice president of AIIB? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उर्जित पटेल. AIIB की फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. फाउंड हुआ था 2016 में. हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और प्रेसिडेंट जिन लिक्यून जो कि चाइना से हैं. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB with second highest voting share after China. Move to the next question. Who has been roped in as chairman of UGC? Right answer is option A, जगदेश कुमार. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी फुल फॉर्म है. फाउंड हुआ था 1953 में. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ TCS? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजेश गोपीनाथन. TCS की फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडियन मल्टीनेशनल IT सर्विसेज है. ये फाउंडेड हुई थी 1968 में. हेडक्वार्टर मुंबई में है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IRDAI? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दबाशिश पांडा. IRDAI जिसकी फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है. ये फाउंड हुई थी 1999 में. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है. हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है. Move to the next question. Who has been appointed as new chairman and CEO of Railway Board? Right answer is option B, विनय कुमार त्रिपाठी. अपॉइंटमेंट किया जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा. रेलवे बोर्ड फाउंड किया गया था मार्च 1905 में. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है. टोटल रेलवे जोन 18 है. न्यू वेस्ट है साउथ कोस्ट रेलवे. इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पीटर एल्बर्ट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिगो. पीटर एल्बर्ट्स जो कि नीदरलैंड से हैं. इंडिगो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु विल बी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुष्प कुमार. HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है. हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है. Who became first vice chancellor of JNU? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित. रिप्लेस किया है इन्होंने प्रोफेसर M जगदेश कुमार ऑफ JNU को. M जगदेश कुमार जो कि चेयरमैन बने हैं UGC के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के. Who among the following has been appointed as the new brand ambassador of Hero MotoCorp? Right answer is option B, Ram Charan. Next question. Who has become the first European woman to command International Space Station? Right answer is option C, Samantha Cristoforetti. Next question. Who has been appointed as India's second Chief of Defence Staff?
Right answer is option B, Anil Chauhan. Next question, who among the following has been appointed as the Director General of the National Center for Good Governance, NCGG, in September 2022? Right answer is option A, Bharat Lal. तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।